दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, रादर देन सिर्फ मैं बोलूं और आप सुने। उसकी जगह पर हम अगर आपस में कम्युनिकेट करके थोड़ा सा सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में प्लीज उसको इंटर करते जाएं, ताकि अपन उनको लास्ट में या बीच में रिजॉल्व कर सकें। ओके, सो कल्पना मैडम, आप थोड़ा सा मेरी मदद करना। आप एक बार चैट बॉक्स को बीच बीच में चेक कर लीजिएगा। ओके सर। जी, थैंक यू मैम। सो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन। सो आप सभी लोग जानते होंगे बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आवर टुडेज सेशन, ये एग्जैक्टली इको आ रहा है कहीं से, कोई दो माइक पास में चालू है। हेलो सर, नाउ इट्स क्लियर। ओके मैम, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, अभी भी आ रहा है वो, एक का माइक बंद करना पड़ेगा। यस सर, जस्ट मोमेंट, कुछ इश्यूज आ रहे हैं। लैपटॉप का जो है स्पीकर बंद हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। सो आवर कंटेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। what is the meaning by communication, how communication affects personality development, what are the things which are included in communication and personality development, what you call personality, does personality matters, no to enhance personality, what is the effective communication, use of effective communication, or how we use effectively communication, 7 C's of communication, barrier of communication, how to get through barriers. So these are our content for today's lecture, and sequentially we will discuss all the parameters and all these things in our today's lecture. So first of all, personality and communication. Hello मैम, करना मैडम। हाँ सर, एक्चुअली कहीं और से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अपने सारे स्पीकर्स आप माइक्स जो है वो ऑफ करवा दीजिए बस। एक्चुअली सर, ये जो लैपटॉप है इसका स्पीकर बंद नहीं हो रहा है। नहीं, स्पीकर तो ठीक है, आप माइक बंद कर दीजिए दूसरे वाले का, तो हाँ अपना काम खत्म हो जाएगा। जी जी सर। जी, सॉरी सर। नहीं, थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन, व्हाट इज बेसिकली कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन की अगर अपन बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि अपन ने देखा इधर कि कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में जितनी बात की जाए सब कम है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मीडिया जिससे कि आप आपके थॉट्स हो, आपके आइडियाज हो या आपके वर्ड्स हो, उनको ट्रांसफर करते हो दूसरे पर्सन के साथ। When you are communicating with someone, इसका मतलब होता है कि आपने कुछ विचारों का या कुछ आइडियाज का या कुछ वर्ड्स का आदान प्रदान किया। अब अगर अपन बात करें ह्यूमन कम्युनिकेशन की, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन में आइडिया, वर्ड्स एंड थॉट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं, जबकि कम्युनिकेशन केवल इंसानों में नहीं होता। कम्युनिकेशन जो है वो सभी में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और अगर आप देखें तो जानवर भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय मींस ऑफ डिफरेंट वॉइसेस। सो
कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसमें कि हमें जरूरी है कि कम्युनिकेशन में अगर हमारा एक्सेलेंस है या कम्युनिकेशन में हमारा अच्छा कमांड है, तो हम उसमें दूसरे के साथ में एक बेहतर रिलेशनशिप, या ये बोल सकते हैं कि हम अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं. Why we are discussing all these parameters, या why we are interested in communication and personality development? Because आप जब भी बात करते हो कम्युनिकेशन की, तब उसका एक ही अर्थ होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात दूसरे तक अच्छे से पहुंचा सके और उसको कन्विंस कर सके दैट वी आर थिंकिंग दिस थिंग, और वी आर, आवर आइडिया इज दिस, or our words are so so and so. So जब भी अगर अपन बात करेंगे तो कम्युनिकेशन का यूज हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने थॉट्स को दूसरे तक इफेक्टिवली पहुंचा सकें. सो नाउ अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन का. और कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है, बिफोर कम्युनिकेशन देयर आर फ्यू थिंग्स जो उसके पहले आती है. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमने किसी के साथ संवाद किया, हमने किसी के साथ बात किया. लेकिन अगर आप बात करें बिफोर कम्युनिकेशन की, तो बिफोर कम्युनिकेशन वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपके लिए मायने रखेंगे. हम ये सारी चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, या हम इनकी बात कर रहे हैं ताकि हम कल को जहां भी इंटरव्यूज में जाएं, कल हम जहां भी किसी के पास जाएं या किसी से हम कम्युनिकेट करें, पब्लिक स्पीकिंग करें, तो उन सब चीजों में हमारा एक्सीलेंस होना चाहिए. हम उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए. हम उसको थोड़ा अपने आप को इम्प्रेसिव बना पाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग्स विच कम्स बिफोर कम्युनिकेशन, सबसे पहला आता है सी. सी मीन्स जब भी आप किसको कोई देखेगा या आपको देखने से जो इंप्रेशन पैदा होगा, दैट इज कॉल्ड, आप लोगों ने सुना होगा, एक कहावत होती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. Although I am not 100% satisfied that with that quote, but ये कहीं ना कहीं मायने रखता है और बहुत ज्यादा मायने रखता है. क्यों? क्योंकि जब भी आपको कोई देखता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाने लगता है. या हमारे पास दो ब्रेन्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन एंड सेकंड वन इज सबकॉन्शियस ब्रेन. तो जब हम बात करते हैं कॉन्शियस ब्रेन की, तो कॉन्शियस ब्रेन कैलकुलेट करता है मूविंग थिंग्स को या जो घट रहा है उसको. लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन ऐसा होता है जो कि चीजों को रीड कर रहा होता है और ये हमारी जानकारी के बिना कर रहा होता है. हमें पता भी नहीं होता और वो सब चीजों को वो कैलकुलेट कर रहा होता है. सो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो कैलकुलेट करता है आपकी इन सब पर्सनालिटी रिलेटेड चीजों को, और उसके हिसाब से जो उसका एनालिसिस है, उस एनालिसिस रिपोर्ट को वो जनरेट करता है, और आखिरी में वो जनरेट करके, पैदा करके आपके दिमाग में एक रेपो बिल्ड करता है, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पर उनने ये डिसीजंस दिए. समझ, अगर हम बात करें एक ऐसे पर्सन की जो एक बहुत बड़े सेमिनार, लेक्चर या किसी बड़े प्रेजेंटेशन में आया हुआ है और उस आदमी ने बरमूडा पहना है या उसने शॉर्ट्स पहने हैं, तो क्या हम उसको एज्यूम कर सकते हैं या क्या हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? हो सकता है कि वो बहुत बड़ा आदमी हो, कोई बहुत बड़ी हस्ती हो, लेकिन हमारा दिमाग उस चीज को मैच नहीं कर पाएगा या फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच नहीं होगी. क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं स्टेज की, हम स्टेज पर प्रेजेंटेशन की, तो हमारे दिमाग में एक इमेज होती है, दैट इज ऑफिशियल. ऑफिशियल इमेज का मतलब होता है कि जहां पर आदमी को लुक्स उसके वैसे होने चाहिए कि वो उस चीज को मैच करे, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करे. अगर वो उस फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है तो कहीं जाकर वो हमारे को सूट करेगा, अदरवाइज हम उसको पहली नजर में रिजेक्ट कर देंगे कि यार दिस इज नॉट अप टू द मार्क, ये कहीं भी
बराबर नहीं है, ये थोड़ा कम है। सो पहला है हमारा व्यू, और इस व्यू में हम क्या क्या चीजों को कैलकुलेट करने वाले हैं। हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं उसका ड्रेसिंग सेंस। देखिए, हमारे हाथ में नहीं है हमारे लुक्स। लुक्स मींस जो फीचर्स हमें प्रकृति ने दिए हैं, जो फीचर्स हमारे पे जेनेटिक है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एक नाक है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वो जैसी है वो वैसी ही रहेगी, शक्ल जैसी भगवान ने दी है वो वैसी ही रहेगी। लेकिन हमारे को जो चेंज किया जा सकता है, या जो चीज हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं या सुधार सकते हैं, वो होता है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस मींस हमारा लुक्स, हमारा हेयर स्टाइल कैसा होगा, हम शेविंग रखेंगे नहीं रखेंगे, हम मूंछ रखेंगे नहीं रखेंगे, हम कपड़े किस टाइप के पहनेंगे। सो दीज ड्रेसिंग सेंस, दीज सेंस जो कि हमारे पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, दैट आर कम्स अंडर आवर लुक्स। तो इससे पहले कि हम कम्युनिकेट करें, हम बातचीत करें, हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएं, उससे पहले आता है आवर लुक्स। सो सारे के सारे पैरामीटर्स जो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट रहेंगे, लुक्स के ऊपर, जो सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने वाले हैं, वो सारे के सारे हमें उसमें चेंज करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इनको भी हमारी कम्युनिकेशन के अंदर खींचेंगे। सो